हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम जो हमारी सेकंड सेमेस्टर का कोकरिकुलर कोर्स का सब्जेक्ट होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ओके, ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। हम सभी जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चंस करने के लिए दिए होते हैं और 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का, ठीक है। 100 क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लास्ट ईयर यानी 2024 में आए थे और एग्जाम का पैटर्न क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर होता है हमारा बाइलिंगुअल, ओके, जिसकी जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेजेस में देखते चलिए। यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में दवा ले रहा है तो आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या उठाना चाहिए? सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर पूछा है कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, ठीक है। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं हम? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि ताजा तैयार ORS का उपयोग इससे अधिक नहीं करना चाहिए, यानी कितने टाइम तक हम कर सकते हैं? तो 12 घंटे से अधिक ORS जो होता है रेडी, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है कि किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय पहले क्या कार्यवाही की जाती है? सबसे पहले कार्यवाही की जाती है कि उसकी सांस लेने की जांच। ओके, सांस लेने की जांच करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है कि HIV का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि फास्ट का अर्थ है FAST। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमारा मुख, भुजा, वाणी और काल, यानी कि फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें सुजाक, उपदंश यानी कि सिफिलिस और एड्स, ये सभी यौन संचारित रोग हैं, जबकि जो यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है वो यौन संचारित रोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा यानी कि PFA के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ASACC, ठीक है, सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें S का अर्थ है। इसमें S का अर्थ क्या होता है? S का अर्थ होता है यहाँ पर स्टेबलाइज्ड, यानी कि स्थिर। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि किसी घाव को कपड़े से ढकने से पहले सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए? सबसे पहले जांच करनी चाहिए हमें यदि घाव के अंदर कोई पदार्थ है। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि यदि किसी पीड़ित के शरीर का कोई अंग फटा कटा हो तो आप क्या करेंगे? तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, शरीर के कटे हुए हिस्से को बांझ यानी धुंध में लपेटें, एक प्लास्टिक बैग में रखें, प्लास्टिक बैग को बर्फ पर रखें और पीड़ित के साथ अस्पताल ले जाएं। तो ये तीनों कार्य करने चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि किसी के शरीर का कोई अंग अगर कट जाता है ताकि उसकी सर्जरी हो सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसको लेकर जाना चाहिए, जो भी शरीर का अंग कट गया है। उसके बाद पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, ओके, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करना। ये तीनों है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ओके, देन दिया है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे जो लंबा अंग है वो होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, 6 to 6.5 मीटर के समथिंग होती है। देन पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या अर्थ होता है? इसमें ABC का अर्थ होता है वायुमार्ग, श्वास तथा परिसंचरण, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया के पहले लक्षणों में से एक है जब शरीर के मुख्य तापमान में गिरावट होती है? तो हाइपोथर्मिया के पहले लक्षण में से जो एक है वो होता है सुस्ती, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्रायोथेरेपी के लिए दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार, यानी किसके लिए दिए जाने वाला प्राथमिक उपचार होता है? ये मोच के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? देखते हैं।
ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि खून बह रहा है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या फिर घुटन हो रही है, तो सभी में प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सभी। देन यदि आपको संदेह है कि किसी को शीत दंश है तो अनुशंसित कार्यवाही क्या है? अनुशंसित कार्यवाही वहां पर होगी कि रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्र की मालिश जो है वो करते रहना चाहिए। ओके, ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड कार्पल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता है, जिसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार है, प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या होता है? आपातकाल। ओके, ये क्या होता है? एकदम इमरजेंसी में। ऑप्शन बी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 21 पर पूछा गया है कि शीतदंश अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने वाली स्थिति है, यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? हाथ और पैर को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या नहीं है? कि डॉक्टर के आने का इंतजार किया जा रहा है। ओके, ये प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमारा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है कि तत्काल जो हमारी सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएं, चिकित्सा सुविधा। ओके, देखिए लास्ट ईयर जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है और 2022 का, वो भी मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों वीडियोस का, क्योंकि आप लोग देख लीजिए 2022 जो 22 है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 23, 4 यहाँ तक आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस कितने रिपीट होकर आते हैं। आप तीनों वीडियोस एक बार देख लीजिए और फिर खुद एनालिसिस कर लेना, ठीक है। इसलिए वीडियो देखकर जाना जरूरी होता है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होकर आते हैं। देन यहाँ पर दिया गया है कि आपको जले हुए स्थान को साफ या फिर बांझ पट्टी से क्यों ढकना चाहिए? क्यों ढकना चाहिए? क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में से कौन सा घनिष्ठ रूप से संबंधित है? घनिष्ठ रूप से इनमें से कौन सा संबंधित है? घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है शरीर और मन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 25 पर पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सभी जानते हैं। ओके, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कान में। ये कौन सी होती है? हमारी स्टेपीज। ओके, देन पूछा है कि युवावस्था के दौरान महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, 26 पर यहाँ पर दिया गया है कि माहवारी होता है, ठीक है, बगलों में बालों का उगना, स्तनों का बढ़ना, आवाज का गहरा होना। आवाज का गहरा होना नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है कि शराब की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिरोसिस। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि आत्मघाती व्यवहार के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होता है इसमें? कि आत्मघाती इरादे के बारे में सीधे सवाल पूछने से बचना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है? श्वसन तंत्र का यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा भाग होता है? फेफड़े। ओके, फेफड़े जो है वो श्वसन तंत्र का भाग हैं। देन पूछा है कि मानसिक बीमारी के लक्षण है। मानसिक बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? कि सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन हो जाता है, भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में असामान्य परिवर्तन हो जाता है। इन सभी में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन पूछा है कि किसी व्यक्ति की रक्तचाप की सामान्य सीमा है। रक्तचाप की सामान्य सीमा कितनी होती है? 120/80। ओके, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ये 2023 में भी पूछा गया था। देन पूछा है कि पेट से स्रावित बलगम की क्या भूमिका है? पेट से स्रावित बलगम की क्या भूमिका होती है? इसकी भूमिका होती है पेट की परत की रक्षा करना। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि ट्राइएज फ्रांसीसी शब्द ट्रायड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हमारा अलग करना या फिर छाटना। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद पूछा है कि पैनिक अटैक के दौरान निम्न में से कौन सा शारीरिक लक्षण आमतौर पर अनुभव होता है। पैनिक अटैक के दौरान जो तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द होता है उसका अनुभव होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 35 पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का भाग है। प्राथमिक चिकित्सा का भाग इनमें से कौन सा है। डेटॉल, कपास यानी कॉटन और कैंची यानी सीजर, तो सभी हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि किडनी का कार्य है। किडनी का क्या कार्य होता है। किडनी का कार्य होता है अशुद्धियाँ बाहर निकालें, रक्त का शुद्धिकरण करें, छलनी का काम करती है। ये सभी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 37 पर पूछा है कि लार पाचन में सहायता करती है। किसके पाचन में सहायता करती है लार। लार करती है स्टार्च के पाचन में और वसा के पाचन में। ऑप्शन ए और डी में से कोई सा भी करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम जो ए है इसको करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद पूछा है कि पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति कौन करता है। पूरे शरीर को रक्त की जो आपूर्ति करती हैं वो करती हैं धमनियाँ, ओके, आर्टरीज। ये क्या करती हैं, हार्ट से जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। जबकि वेन्स क्या है, जो हमारी बॉडीज होती है, बॉडी में से जो ब्लड होता है उसको हार्ट तक लेकर जाती हैं। देन 39 पर पूछा है कि रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज किसके कारण होता है, ये तो सभी जानते हैं, कुत्ते के काटने के कारण, ओके। उसके बाद पूछा है कि धमनियाँ रक्त की आपूर्ति करती हैं। धमनियाँ रक्त की आपूर्ति कहाँ पर करती हैं, हृदय से अंगों तक, ओके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि का स्वामी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि का स्वामी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि कामुकता कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत है। पता लगाइए कि क्या यह कथन है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सत्य है या फिर हमारा असत्य है। ये कथन होता है सत्य, ओके। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन 43 पर पूछा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए डैश करके दिया गया, यानी कि क्या आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, अच्छा पोषक, ओके, नियमित व्यायाम, मालिश, उपयुक्त सभी, ठीक है। तीनों जरूरी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि सर्पदंश पीड़ित की देखभाल करते समय सर्पदंश बहुत गंभीर हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऑप्शन दिए गए हैं, बर्फ लगाना चाहिए, ओके। ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि NIMHANS, जिसकी हमारी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ओके, स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हमारा बेंगलोर, ओके। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा, ये बेंगलोर में स्थित है। उसके बाद पूछा गया है कि HIV का संबंध है। HIV का संबंध किससे होता है, एड्स से, ओके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है कि स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। स्कोलियोसिस से शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है ये प्रभावित होती है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती है हमारी ऑप्शन बी यानी कि कान, ठीक है। यहाँ पर जो दिए गए इनमें से कान है, बाकी हमारी जो होते हैं आइज होती है, नोज होती है, टंग होते हैं एंड स्किन भी होती है ज्ञानेंद्रियों में। निम्नलिखित में से कौन सा HL जोड़ नहीं है। HL जोड़ इनमें से कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से जो कौन सा भी यहाँ पर HL जोड़ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट। देन 50 पर पूछा है कि मोच के कारण होते हैं। मोच के क्या कारण होते हैं, मोच का कारण होता है खींचे हुए या फटे हुए जोड़। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर पूछा गया कि आराम के दौरान औसत श्वसन दर प्रति मिनट है। औसत श्वसन दर जो होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है, 15 से 20। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है। आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है कि तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें, ओके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि टूटी हुई पसलियों को स्थिर करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। टूटी हुई अस्थियों को स्थिर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं मुलायम वस्तु जैसे तकिया, लोचदार पट्टी और चिपकाने वाला टेप, तो ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है। जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है हमारा युद्ध में दान देना। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र से यहाँ पर कौन से संबंधित है हमारा, आंत, इंटेस्टाइन, जबकि माइंड नहीं है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि झुलसन निम्नलिखित कारणों से होने वाली जलन है। कौन सी जलन होती है झुलसन, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गर्म तरल पदार्थ या भाप के संपर्क में आना। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के कारण क्या होता है, इंसान झुलस जाता है। देन पूछा है कि वसा पूर्णतः पचती है। वसा कहाँ पर पचती है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि चिंता विकारों के प्रकार क्या है। चिंता विकारों के कौन से प्रकार होते हैं, अति घातजन्य तनाव विकार, सामान्यीकृत चिंता विकार या फिर भय। तो ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 59 पर पूछा है कि हाइपरग्लिसेमिया को कहा जाता है। हाइपरग्लिसेमिया को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं उच्च रक्त शर्करा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है। प्राथमिक चिकित्सा का क्या अर्थ होता है, जल्दी इलाज शुरू करें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, बाढ़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा होती है। ओके, बुझाना जो है ये क्या है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जबकि बाकी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बाढ़ होती है, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, आपदा का उपचार। अगर हम किसी चीज़ को बुझा रहे हैं, यानी आग लग गई उसको बुझा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, आपदा का उपचार कर रहे हैं ना। देन क्वेश्चन नंबर 62 पर पूछा गया है कि सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए कि घाव को काटें और जहर को चूसने का प्रयास जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना कि प्रयास करें, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मधुमक्खी के डंक में शामिल है। मधुमक्खी के डंक में क्या शामिल होता है, एक अम्लीय तरल, ओके, एन एसिडिक लिक्विड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि यह हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है। कौन सा हार्मोन होता है वो, टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 65 पर दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का निदान करना। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि गंभीर रक्त हानि कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित करेगी। जो गंभीर रक्त हानि होती है वो क्या स्थित कर सकती है, ये कर सकती है झटका। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 67 पर दिया है कि आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में आप गांठ कहाँ लगाते हैं। तो गांठ लगाते हैं हमेशा पट्टी के ऊपर, ये याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में से कौन अस्थि मज्जा के दो प्रकार हैं। अस्थि मज्जा के दो प्रकार होते हैं हमारे, लाल मज्जा और पीली मज्जा, यानी कि रेड मैरो एंड येलो मैरो। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि 69 पर मानव शरीर पर सबसे मोटी त्वचा स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, स्थित होती है हथेलियों और तलवों पर। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि गर्भ निरोधक की तरह वह विधि जो यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में मदद करती है कौन सी है। तो ये होती है कंडोम, शल्य चिकित्सा, मौखिक गोलियां। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। इनमें करेक्ट होते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि नशीली दवाओं की लत क्या है। नशीली दवाओं की लत क्या होती है, दवाओं पर निर्भरता। ओके, दवाओं पर व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से निर्भर रहने लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मिर्गी के मरीजों को अक्सर इससे भी परेशानी होती है। किससे परेशानी होती है इनको, अवसाद से, ठीक है, डिप्रेशन, चिंता होती है, माइग्रेन या सिर के दर्द। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी होते हैं, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि मृगी के दौरों का अंतर्निहित कारण क्या है। मृगी के दौरों का अंतर्निहित कारण होता है कि मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि जो है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि किन जोड़ों में सबसे अधिक मोच आती है। ओके, किन जोड़ों में सबसे अधिक मोच आती है, टखना और कलाई में। जो पैर में टखना होता है और हाथ में जो कलाई होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसलिए करेक्ट होगा। देन 75 पर पूछा है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी लीवर। उसके बाद पूछा है कि गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर
कि साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव जो है वो डालना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ताकि क्या है जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। ओके। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का घटक नहीं है? मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का घटक कौन सा नहीं है हमारा? कि सुरक्षा और शांति की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके। उसके बाद पूछा है कि जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए अनुशंसित कदम क्या है? क्या अनुशंसित कदम होगा जलने पर प्राथमिक उपचार? कि प्रभावित क्षेत्र को ठंडे पानी में डुबाएं। ओके। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? देखें, सुने और महसूस करें। ओके। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 81 पर पूछा गया है कि सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपके कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 30 संपीड़न और 2 सांसें जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ये भी लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। देन पूछा है कि दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है यहाँ पर पीलिया। ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 83 पर पूछा है कि इनमें से दस्त का सामान्य कारण है। दस्त का सामान्य कारण कौन सा होता है? कि दूषित भोजन या पानी, विषाणुजनित संक्रमण भी हो सकता है, आंत और अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन। ठीक है, आंत में जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनका असंतुलन हो सकता है। ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि रक्त संचार रुकने का क्या कारण हो सकता है? रक्त संचार रुकने का कारण हो सकता है दिल का दौरा। के ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 85 पर पूछा है कि नाक से खून आने को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कुछ ठंडा पीने को दें। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि स्वास्थ्य का आयाम है। स्वास्थ्य का आयाम क्या होता है? स्वास्थ्य के आयाम होते हैं हमारे भौतिक, मानसिक, सामाजिक या फिर सभी। ये सभी हमारे स्वास्थ्य के आयाम होते हैं, यानी कि हम मेंटली, सोशली एंड फिजिकली क्या हूँ? फिट हूँ। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पर पूछा है कि एनाफिलेटिक शोक का क्या कारण है? एनाफिलेटिक शोक का कारण होता है कीड़े का डंक या फिर मक्खी का काटना। ओके, मकड़ी का काटना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया है कि ऐसे घाव जिनमें टाके लगाने की आवश्यकता होगी, तो वो हमारे कैसे होते हैं? ओके, ये होते हैं हमारे 1 इंच से अधिक लंबे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि गैर आत्मघाती स्वचोट को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? कि आत्मघाती इरादे के बिना जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? मूत्रवाहिनी पाई जाती है, मूत्र मार्ग पाया जाता है, मूत्राशय पाया जाता है, जबकि मलाशय यानी कि रेक्टम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 91 पर पूछा है कि मादक द्रव्य उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? इसका सबसे आम प्रकार होता है हमारा शराब सेवन विकार। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित रणनीति नहीं है? तो यहाँ पर अनुशंसित रणनीति कौन सी नहीं है? कि उसके अनुभव या व्यवहार को आंकना या फिर उसकी आलोचना करना। ओके, ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। देन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है कि WHO का पूर्ण रूप है। ये सभी जानते हैं, WHO का पूर्ण रूप होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो 93 का हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। देन पूछा है कि हीट स्ट्रोक का प्राथमिक कारण है। हीट स्ट्रोक का प्राथमिक कारण क्या होता है? गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम करना। ओके, ऑप्शन बी इसलिए हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार भारत में उच्चतम आत्महत्या से जुड़ा है? कौन सा विकार है वो होता है हमारा मनोवस्था संबंधी विकार। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? 3rd डिग्री जो बर्न होता है उसके लक्षण होते हैं जली हुई त्वचा और उसमें दर्द। ओके, ऑप्शन बी इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 97 पर पूछा है कि पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? दिल से। ओके, हार्ट से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि दांत हैं, दांत क्या होते हैं? सजीव संरचना, मृत संरचना, इनमें से क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं दांत होती है एक सजीव संरचना। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि सीपीआर का पूर्ण रूप है। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीआर का पूर्ण रूप होता है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन। ओके, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भारत में निम्न में से कौन सी पहल जो है वो लागू की गई है? तो ये पहल जो है लागू की गई है यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट है। सो फाइनली हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं और आप लोग जाकर 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कर लीजिए। वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।